मनी व्यू एप्लीकेशन से कैसे लोन लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करके डायरेक्ट बताता हूँ आपको कैसे लोन लेने का प्रोसेस है। ये टर्म्स एंड कंडीशन से पढ़ लेना, आपका मर्जी है तो ज़रूरी है लेकिन पढ़ना। जैसे ओपन किए हैं नॉर्मल एप्लीकेशंस की तरह आपको इसमें भी फास्ट प्रोसेस वही करनी है। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर डालना है, एग्री अलाउ सब कुछ करनी है, वरना एप्लीकेशंस आगे ही नहीं जाएगा। तो आपको जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है अप्लाई लोन पे आपको क्लिक करनी है। इधर अप्लाई लोन पे क्लिक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट पेज आएगा वो एकदम सिंपल है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एजुकेशन आपको भरनी है, सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉय आपको ये सब चूज करनी है, मंथली इनकम। ये फॉर्म आपको एकदम इजी है, आपको खुद से प्रोसेस कर सकते हो आप। जो जिधर जहाँ मांग रही है वो आपको भरनी ही है, ठीक है। देखो इसमें नीचे आपको दिख रहा है एनुअल इनकम मोर देन 3 लाख, 3 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए आपको सालाना इनकम जो है, क्योंकि हर लोन की एक रिक्वायरमेंट होती है। पेन नंबर आपको देनी है, डेट ऑफ बर्थ और पिन कोड, ये सब आपकी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो पेन कार्ड रहेगा उसी के मुताबिक देनी है। जेंडर मेल फीमेल जो है आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको ये प्रोसेसिंग होकर जो नेक्स्ट पेज आएगी, चूज द लोन अमाउंट। आपको लोन अमाउंट ये अलग अलग रहती है क्योंकि अपडेट होती रहती है हमेशा। कोई ऐसा रहता है लाइन पे आपको आगे बढ़ाना रहता है, या तो कभी रहता है कि आपको खुद से अमाउंट लिखना है। ये खुद से देगा एप्लीकेशंस कि कितने मंथ्स में आपको भरना है, आपकी लोन कितना आपको चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करके। आगे आपको नीचे देखकर लिखा है कन्फर्म एंड प्रोसीड, इसमें आपको कितना लोन चाहिए अमाउंट डाल के प्रोसीड करनी है। आगे प्रोसीड करने के बाद आपको इसमें 4 ऑप्शन दे रहा है। ये चारों ऑप्शन में आपको पूरा कंप्लीट करनी है। ये फादर्स नेम ओवर मदर्स नेम, ओन हाउस या रेंटेड, पर्पस ऑफ लोन, किस लिए लोन आप ले रहे हो, वो आपको मर्जी से डालो। बाद में आप किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो तो अलग बात है। उसके बाद आप नीचे देखो कंटिन्यू क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आएगा अबाउट योर बिजनेस नेम, आपके पास क्या करते हो उसका नाम लिख देना। रजिस्टर्ड एड्रेस, आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड में जो डॉक्यूमेंट देखो उसके हिसाब से एड्रेस, पिन कोड एरिया का ये सब लिखना है। एनुअल टर्नओवर, रजिस्ट्रेशन टाइप, नेचर ऑफ बिजनेस, ये सब आपको सिलेक्ट करनी है। पेपरलेस EKYC, आप डिजी लॉकर अगर है तो कीजिएगा, इजी रहेगा, या तो पेपरलेस कर दीजिएगा और भी ज़्यादा इजी रहेगी। अगर पेपरलेस किए तो आपको ये ऑप्शन आपको आएगी। इसमें ऊपर जो ये दिया हुआ है उसमें आपको सेम टू सेम नीचे लिखना है आपको। उसके बाद आपको सेंड OTP करेंगे, OTP आएगा आपका मोबाइल पे, OTP डाल के आपको फिर से सबमिट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगी, फिर आपको वही मोबाइल नंबर डालनी है जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है, और ना आपको दिक्कत आएगी, हो ही नहीं, प्रोसेस ही नहीं होगा क्योंकि OTP आएगा आधार कार्ड से। हम लोग लिंक से वेरीफाई करेंगे तो ये सब नहीं होगी आपका, अगर कोई दूसरा नंबर दिए तो। रजिस्टर्ड नंबर से आपको ऑटोमेटिक EKYC वेरीफाई ऑटोमेटिक हो जाएगी। सेल्फी डालनी है, अभी आपको ध्यान रखिएगा सेल्फी आपको क्लियर होनी चाहिए, कोई कैप्स वगैरह टोपी वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसमें दिख रहा है देखो 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, लास्ट ऑप्शन मनी ट्रांसफर टू बैंक, ये आपने पहले जितने भी 4 ऑप्शंस आपने कंप्लीट किए हो ये आपको अभी प्रोसेसिंग होगा। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगी, आपका एलिजिबल हो कि नहीं ये आपको वेरीफाई की जाएगा। जब हो जाएगी तब आपके अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपका सब कुछ हो गया है, एग्रीमेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ डिटेल्स दिखा देगा कि आपको कैसे कितना EMI भरना पड़ेगा, लोन अमाउंट आपका कितना डिस्बर्स होगी, डेट और सब कुछ आपको डिटेल्स में दिखाएगा। मैंने ब्लर कर दिया क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसे शेयर नहीं कर सकते। और एक चीज़, हाँ, ये टोटल आपका सब कुछ डिपेंड करती है आपका जो इनकम देंगे आप, जो सैलरीड हो या जो भी हो। पैन कार्ड में से सब कुछ पता चल जाती है उन लोगों की, आपका अकाउंट का ट्रांजैक्शन उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करती है कि आपका पैसा रेगुलर आ रहे कि नहीं, डेली मंथली या क्या, मतलब उसमें से औकात का अंदाज़ा लगाते हैं।